मौसम में ठंड है और घना कोहरा जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वातावरण भले ठंडा हो लेकिन राजनीतिक सियासत काफ़ी गर्म है और गर्म इतनी गर्म है कि रात के अंधेरे में रावड़ी आवाज़ से कुछ सामान निकाले गए। यह जो दृश्य राज का था यह दिखाने के लिए कि रावड़ी आवाज़ को खाली किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह सिर्फ खाना पूर्ति की गई और इसी वजह से रात के अंधेरे में कुछ सामान बाहर निकाले गए और बाकी के सामान अभी भी अंदर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। मैं आपको पुरानी याद में ले चलता हूँ। एक समय में साधु यादव, जब उनका आवास खाली कराने की बात आई थी, पूरे मीडिया में चहलकदमी थी। हर जगह इस बात की चर्चा थी कि उनका आवास खाली कराना है। काफ़ी गहमा गहमी रही, लेकिन शाम में कुछ सामान बाहर निकाले गए, लेकिन फिर देर रात के अंधेरे में वो सामान फिर वापस चले गए अंदर। यही कहानी, इसी तरह की कुछ कहानी रात भी हुई। फिलहाल मेरी मौजूदगी रावड़ी आवास के पास है और यहाँ रात के अंधेरे में कुछ सामान निकाले गए। क्यों निकाले गए यह भी समझ रहे हैं। निकाले गए और बाकी के सामान अंदर ही हैं, यानी कि रावड़ी देवी आवास खाली करेंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि रावड़ी देवी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं यह आवास खाली नहीं करूंगी। उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया था कि सरकार हमारी पहचान को ख़त्म करना चाहती है। हालांकि इन्हें 39 हार्डिंग रोड में स्थित आवास उन्हें मिला है, आवंटित किया गया है, जो कि इस आवास से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसके बाद भी रावड़ी आवास खाली नहीं किया जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार हमारी पहचान को धूमिल करना चाहती है और सरकार, चूँकि इस बार एनडीए की सरकार में भाजपा बहुमत में है, इसलिए कहीं ना कहीं यह भाजपा की ही चाल है और इसी वजह से यह खाली कराए जाने की बात कही जा रही है। भवन निर्माण विभाग स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको खाली करना होगा और उन्होंने नोटिस जारी किया कि आप खाली कीजिए आप, क्योंकि आपके लिए दूसरा हमने आवंटित कर दिया है। देखिए, ये रावड़ी आवास इससे पहले 2 बार चर्चा में आया था। पहली बार चर्चा में उस समय आया था जब यहाँ पे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या को यहाँ से बाहर निकाला गया था। उस समय रावड़ी आवास चर्चे में था और एक बार फिर से उस समय चर्चा में आया कि जब रोहिणी आचार्य इस आवास को छोड़कर निकली थी और उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ गंदा व्यवहार किया, उन पर चप्पल फेंका और इस वजह से उनको अनादर करके उन्हें घर से निकाला गया। तो उस समय भी रावड़ी आवास चर्चे में था। ये अब जो तस्वीर देख रहे हैं ये रावड़ी आवास का है, बाहर से ताला लगा हुआ है। हालांकि आज गहमा गहमी नहीं है। इससे पहले आप जब भी आते तो यहाँ पे गहमा गहमी देखते, काफ़ी फौज यहाँ पे होती थी, लेकिन आज यहाँ पे वीरानी है वो पसरा हुआ है और यहाँ पे खाली खाली सा दिख रहा है। निश्चित रूप से आज देखिए, राजद जो एक पूरे कुनबे का जो कुनबा है वह कहीं ना कहीं बिखर रहा है। आप तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ किस तरह की जो एक शांति तरह की दिख रही है, खाली खाली सा दिख रहा है। यह इस चीज़ को दर्शाता है कि जैसे तेज प्रताप यादव अलग हो गए, घर से निकल गए, रोहिणी आचार्य निकल गई, लालू प्रसाद यादव आँख का ऑपरेशन कराने के लिए वो निकले हुए। देखिए, ये जो गाड़ी जो दिख रहे हैं इसी से लालू प्रसाद यादव आते और जाते हैं इसी गाड़ी से, लेकिन यह गाड़ी अभी खाली है और इसी गाड़ी से वह अक्सर निकलते हैं। अभी गाड़ी थोड़ी देर पहले निकली, लेकिन अभी ये गाड़ी खाली है और यानी कि इसमें कोई है नहीं। लालू प्रसाद यादव इसी गाड़ी से आया जाया करते हैं। तो ये तस्वीर है इस गाड़ी की, और इस गाड़ी की भी एक अलग कहानी है जो हमने बताया था कि इस पर सारा चीज़ फेल था। इस पर जो नंबर है इसका लाइसेंस फेल था और मैंने इसका जितने भी कागजात थे वो सारे फेल थे। और जब हमने अमर उजाला ने जब इस पर खबर चलाया था, इसके बाद इस पर सिर्फ पॉल्यूशन को अपडेट किया गया और इसके बाद जो तस्वीर जो आपको दिख रही है गाड़ी की वही तस्वीर थी। तो ये बात है। दूसरी बात यह है, मैं यह कह रहा था कि यह यहाँ से रोहिणी भी निकल गई और इस वजह से दूसरी बार चर्चा में आए, तीसरी बार। इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने स्पष्ट रूप से लेटर जारी करते हुए यहाँ लेटर पहुँचाया कि इनको आपको रावड़ी आवास आपको खाली करना होगा, आपके लिए भवन आवंटित कर दिया गया है। लेकिन अब
अब तक ये खाली नहीं किया गया। रात में यह तस्वीर थी कि कोई तस्वीर कि इसमें सामान बाहर किए गए हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे, हालांकि लालू प्रसाद यादव अभी भी इसको खाली करने के मूड में नहीं है। उनकी दलील है कि महुआ बाग में जो इनका जो मकान जो बन रहा है, जो भवन जो बन रहा है, आलीशान बंगला जो बन रहा है, वह जब तक पूरा नहीं होता है तब तक इसमें वह खाली नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से रात के अंधेरे में मैं बताया कि आपको जो मैंने याद दिलाया कि साधु यादव वाले की घटना आपको याद कीजिए, और वही घटना उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से रात में देखने को मिली है। और यह दिखाने की कोशिश की गई है कि लावड़ी आवास खाली कराया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखना होगा कि क्या अब देखना होगा कि क्या वाकई में लावड़ी आवास खाली होता है या फिर यह सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।